अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इमरान खान ने अपने खिताब में जो है साबका आर्मी चीफ को साइफर का जिम्मेदार ठहरा दिया है। हमने नाजरीन को कल इमरान खान के खिताब से पहले ही बता दिया था कि आज जो है इमरान खान साइफर के हवाले से साबक आर्मी चीफ जो है जनरल बाजवा पे ही डिस्कस करेंगे और ये देख लें वही हुआ। और जबकि दूसरा इशू जो है वो इमरान खान का कहना है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो उसने साइफर के मामले को दोबारा उजागर करके या दोबारा इसको लेके आए हैं और उन्होंने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार दिया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी तजिया नगार तारक जमाल साहब। जी तारक जमाल साहब, बताइएगा कि जो रात का खिताब इमरान खान साहब ने फरमाया है इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, खान साहब जो है ना वो टोटल बोंगियां मार रहे हैं, इसका हकीकत से क्या ताल्लुक हो सकता है। हाल ये है कि ये रियलिटी क्या है ये तो तहकीक में तफ्तीश में आनी है ना, FIA कर रही है। हमने बात करनी है कॉमन सेंस पे कि क्या ऐसा मुमकिन है। अब खान साहब ने वो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हवाले से जो बात की है इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले ये मैं आपको बताता चलूं, उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। अब इसमें पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाली क्या बात है, बेवकूफों वाली बात है। हुकूमत ने क्या किया है, जो उन्होंने अदम एतमाद लाए हैं, क्या वो गैर आईनी काम था? पूरी दुनिया में पार्लिमानी सिस्टम में अदम एतमाद आती रहती है और अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अब जमातें जो है उनके हेड्स और जिम्मेदारान आपस में मुलाकातें भी करते हैं, वो डिस्कस भी करते हैं। तो इसमें क्या है कि पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, ऐसी बेवकूफों वाली बात है। दूसरी बात है कि उन्होंने फरमाया 6 मार्च को 2022 को वहां पे एक मीटिंग हुई। अब ये जबकि हकीकत ये है कि अदम एतमाद पे वर्किंग 2021 के अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो गई थी और जनवरी फरवरी में तो मुलाकातें इनकी होनी शुरू हो गई थी। तो फरवरी में बाकायदा उन्होंने मुलाकातें की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। वो कह रहे हैं 6 मार्च को ये सारी तैयार हुआ है प्लान और ये हुआ है। वो तो अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं, दर पर्दा होमवर्क होता है, वो तो वर्किंग जारी थी। ये तो एंड पे मंजरे आम पर आते हैं जब उनके मामला आपस में जमातों के तय हो जाते हैं। और तो इसमें हुकूमत ने क्या पांव पर कुल्हाड़ी मारी, या ये शहबाज शरीफ ने या जरदारी साहब ने, या किसने? अजीब लॉजिक वाली बात ही नहीं है, कोई सेंस से बाहर है बात। तारक जमाल साहब ये बताएं कि उनका कहना है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा इस साजिश में शरीक थे और आप समझते हैं कि ऐसी बातें या ऐसा साइफर जो है एक जो सफीर है उसके हाथों भेजा जाए? ये देखें तो ये कैसी, ये बताएं ना कि आर्मी चीफ किसी भी जी शऊर आदमी से अगर साजिश ये है तो कोई भी जी शऊर आदमी इसको दानिशमंदाना अमल कहेगा ही नहीं। अच्छा, इसलिए कि अब बात किस लेवल पे हो रही है ये थोड़ा सा चैन में आपको बताता चलूं। ऊपर वजीर आजम होता है, नीचे होता है वजीर खारजा। वजीर खारजा के नीचे होते हैं सफीर, जिनको वजीर खारजा तैनात करते हैं। ठीक है। आप इसको सादा जुबान में आम लोगों के लिए समझाने की हद तक मैं बात कर रहा हूँ कि ये समझ लें वजीर खारजा के एक मुलाजम है सफीर, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब के मुलाजम को अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ने कहा कि आप इमरान खान को साजिश के जरिए अदम एतमाद करके उसको हटा दें। और ये देखना सैफर जो है ना वो सैफर के हवाले से कह रहे हैं वो आर्मी चीफ के लिए था। उधर ही आ रहा हूं ना। अब आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का सबको पूरी दुनिया को पता होता है। अमेरिका इस वक्त क्या एक अरसा से सुपर पावर चल रही है दुनिया की। क्या अमेरिका ने, अगर हम एक लम्हे के लिए सोचें कि खान साहब कह रहे हैं जी साजिश तैयार की, उन्होंने आर्मी चीफ को पैगाम भेजा और भेजा किसके जरिए? पहले उन्होंने सफीर से बात की, सफीर ने को साइफर भेजा, वो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास आया, उन्होंने आगे प्राइम मिनिस्टर को और एक कॉपी उधर भेजी। क्या अमेरिका के पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि वो आर्मी चीफ को डायरेक्ट बात कर लें या डायरेक्ट ये मैसेज कर लें? वो इस तरह ऑफिशियली भेजेंगे या इस तरह ऑफिशियली बात मीटिंग में करेंगे?
और सफीर के सामने करेंगे और सफारत खाने के थ्रू करेंगे। कोई लॉजिक वाली, कोई अकल वाली बात इसमें है? ये सारी ऐसी बेवकूफों वाली बातें हैं। अब जो कोई सॉलिड दलील नहीं है तो उसको अब हिले बहाने से उसको घुमा फिरा के लोगों को कवर कर रहे हैं, अपने फॉलोअर्स को। और दूसरा ये बात बताया कि उन्होंने अपने खिताब में आजम खान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनकी बड़ी तारीफें की, और जबकि यही बातें मैं आपको कहना चाहता हूं उससे पहले भी जहांगीर तरीन, अलीम खान, फवाद चौधरी, परवेज खट्टर के हवाले से भी वो पहले तारीफें कर रहे थे। अगर ये जो बयान है 164 के, वो अगर कल वो तारीफ कर रहे हैं, अगर यही बयान सबके सामने या मीडिया के सामने जब पहुंचेंगे तो फिर इमरान खान साहब क्या करेंगे? अब इसमें देखें, ईमानदारी पे तो मैं बाद में आऊंगा। अब ये साइफर का जो गेम है, इसमें आजम खान साहब उस वक्त टोटल इन्वॉल्व थे। उसकी ऑडियो मौजूद है, आप अगर गूगल करें तो उस पर आ जाएगी। अब खान साहब कह रहे हैं वो बड़े ईमानदार थे, अब वो इनको तरीकाकार बता रहे हैं ऑडियो में कि साइफर को किस तरह करना है। मैं इसकी मिनट्स मनाऊंगा, मीटिंग मिनट्स तो मेरे हाथ में है, फिर मैं मिनट्स को ऐसे भेज दूंगा। फिर खान साहब उनको अपना नैरेटिव बता रहे हैं कि हमने इस तरह खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। तो ये ईमानदारी वाली बातें हो रही थी। अब इमरान खान साहब की ईमानदारी की भी अपनी एक लॉजिक है कि जो वो काम करते हैं वो ईमानदार है, जो उनके साथ उस काम में शामिल हो जाए वो ईमानदारी वाला बंदा है। अब ये आप बताएं कि ऑडियो मौजूद है, खान साहब नैरेटिव बना रहे हैं अपनी हुकूमत को के खिलाफ जो अदम एतमाद हो रही है उस पे अवाम को मुतमिन करने के लिए, ताकि आइंदा इलेक्शन में और वो अपने आप को क्लियर कर सके कि बड़ी मैं आदमी लीडर था और मुझे उतारा गया। तो ये जो आजम खान साहब और इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है, जो इस वक्त मौजूद है नेट पर, आप गूगल करें तो क्या वो ईमानदारी वाली बातें हो रही हैं कि इस तरह खेलेंगे, हमने खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। आजम खान साहब बता रहे हैं कि इस तरह आपने तरीकाकार बता रहे हैं सारा कि आपने इस तरह करना है, फिर इस तरह होगा, इसके बाद ये ईमानदारी वाली बातें। अब तो वो खुद उसमें शामिल है, फंसे हैं, तो उन्होंने बयान दे दिया। अब इनको ये भी डर है कि पता नहीं अगर क्या होना है, आगे तफ्तीश चल रही है। तो ये इस एक तरह से आजम खान की तारीफ करने का मकसद ये होता है कि उनकी नरम उनके अंदर गोशा पैदा किया जाए अपने हवाले से। जी, दूसरा तारिक जमाल साहब ये बताएं कि 25 को क्या इमरान खान पेश हो जाएंगे FIA के सामने तफ्तीश? देखे ना, जब तक आप तफ्तीश में शामिल तफ्तीश नहीं होंगे, जब पेश नहीं होंगे, तो फिर किस तरह और कौन सा पैमाना होगा कि जिससे पता चले कि आप जो है बेगुनाह हैं या आप गुनाहगार हैं? देखिए, पहले भी तोशा खाना केस है जिसमें इमरान खान और बुशरा के बीबी के खिलाफ चल रहा है केस, और दूसरा ये देखे वो 17 फरवरी को जो पहला नोटिस था, और उसके बाद से आप देखें कि 17 जुलाई को लास्ट नोटिस गया, लेकिन अदालतों में वो जाके रिलीफ ले रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब भी इमरान खान जो है वो पेश होंगे FIA के सामने 25 को? 25 से पहले 24 को भी एक हेयरिंग है वहां। 24 में शाह महमूद कुरैशी साहब जो साबिक वजीर खारजा हैं, उन्होंने जाना है। ठीक है, वो बहुत अहमियत की अमल पेशी है क्योंकि वो रेलिवेंट है, मोस्ट रेलिवेंट पर्सन। उसके साथ उस दौर के उनके पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं असद उमर साहब, वो भी जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो उनके बयानात भी होने हैं। फिर जब उनके बयानात होंगे उसके बाद इनके हैं अगले दिन। फिर वो कंट्राडिक्शन देखते हैं बयानात, वो कौन, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा। अब आपका जो सवाल है कि ये 25 को पेश होंगे या नहीं, वकीलों के पास हिले बांधे तो होते हैं हजार के ना पेश होने के, कोई ना कोई बीमार भी हो जाता है, कोई कुछ ना कुछ बहाने, ना जाना हो तो हजार बहाने, तो वो भी एक हद तक होते हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि बंदा पेश ही नहीं होगा और इसी तरह चलता रहेगा सिस्टम, सारी जिंदगी चलता रहेगा 10 साल और ये पेश नहीं होंगे और केस इसी तरह रुका रहेगा। ऐसे नहीं निजाम चलता, पेश तो होना पड़ेगा। 25 को नहीं होंगे, किसी और डेट को हो जाएंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है 25 को ही हो जाए, हो सकता है 25 के बाद को बहाना कर लें, जी फलां मसला हो गया, तबीयत खराब है, मेडिकल भेज दिया, बड़े बहाने होते हैं। तो वो भी उसकी एक लिमिट होती है।
इतनी ज्यादा नहीं होती कि आप उससे बिल्कुल ही फरार इख्तियार कर जाएं और आपका बयान ही ना रिकॉर्ड हो। और ऐसे भी फिर एक तरफा भी आपको पता होता है, जब बंदा किसी तफ्तीश में शामिल नहीं होता तो फिर वो फैसले और भी तरीके से हो जाते हैं। नहीं देखे ना तारिक जमाल साहब, एक तरफ तो साइफर का मामला चल रहा है, इससे पहले तोशाखाना केस, अलकादर ट्रस्ट और इद्दत में निकाह का केस। आप क्या समझते हैं कि इनकी स्पीड मजीद मुझे तेज होती नजर आ रही है कि सैफर के बाद इन मामला पे स्पीड जो है 25 के बाद मजीद तेज हो जाएगी? आप क्या समझते हैं? स्पीड तो वाकई तेज होती है, और भी कई सारे मुकदमात हैं। ये खान साहब को मुकदमात में ही फंसे रहेंगे और इलेक्शन चलता रहेगा। ये इस अदालत में उस अदालत में, ये एक मकाफात अमल चल रहा है। अगर आप इसको बैक पे जाएं 2018 में या 19 में, तो आपको नजर आएगा ये मियां साहब को भी, जब ये पीटीआई की हुकूमत आई थी शुरू में, तो उससे लेके बाद में मरियम नवाज को, मियां नवाज शरीफ को, मियां शहबाज शरीफ को और नून लीग के जो सरकर्दा लीडर्स थे उनको, इवन आसफ जरदारी साहब को भी इन्होंने किया। तो ये एक मकाफात अमल इनके साथ वही हो रहा है, ये खुद यही करते रहे। ये देखे नाजरीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से साइफर के जो मामला चल रहे हैं कि एक तरफ तो इमरान खान साहब पहले अमेरिका के हवाले से बातें करते रहे हैं, उसके बाद अब वो आर्मी चीफ और मौजूदा हुकूमत के हवाले से। इसका फैसला तो 25 जुलाई जो है उस पे पता चल जाएगा कि इमरान खान कितने सच्चे हैं, और इसमें असल हकायक आपके सामने आ जाएंगे। आप इस वक्त देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल, मैं आपका मेजबान मोहम्मद रहमान भुट्टा, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।